हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following statements are false about viruses. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वायरस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, फॉल्स है. फर्स्ट है वायरसेस आर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स. दूसरा है वायरसेस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग सेल्स. थर्ड है वायरसेस कैन नॉट पास बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर. फोर्थ है वायरसेस डू नॉट कंटेन प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए. तो यहाँ पे जो है हमें फॉल्स स्टेटमेंट को बताना है. तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट जो है हो जाएगा इस क्वेश्चन में वायरसेस क्या होते हैं. अगर हम बात करें वायरस की तो वायरस जो होते हैं एक इन्फेक्टियस माइक्रोब होते हैं, यानी कि डिजीज कॉज कर सकते हैं. एंड ये जो है इनके पास न्यूक्लिक एसिड होता है या डीएनए भी हो सकता है, साथ ही साथ आरएनए भी हो सकता है. एंड ये सराउंड होते हैं प्रोटीन कोट के द्वारा. प्रोटीन कोट के द्वारा जो है सराउंडेड होते हैं. एंड वायरस जो है रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं अकेले जब तक कि कोई उनको होस्ट बॉडी ना मिले, क्योंकि क्या करते हैं होस्ट बॉडी का कंपोनेंट यूज करते हैं एंड क्या करते हैं मल्टीप्लाई या कह सकते हैं रेप्लिकेट करते हैं एंड कॉपी बनाते हैं. तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे में दे रखा है कि वायरसेस आर फैकल्टेटिव पैरासाइट. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. इसलिए क्योंकि वायरसेस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं. ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं. ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है कि ये जो अपना कंप्लीट लाइफ साइकिल है कोई भी मीन्स ये कह सकते हैं कि अलोन जो है पूरा नहीं कर सकते हैं. ये तब कंप्लीट कर सकते हैं जब इनके पास कोई सूटेबल होस्ट हो, तब इनका जो लाइफ साइकिल होता है कंप्लीट लाइफ साइकिल तभी हो जाएगा. अगर मान लीजिए कोई सूटेबल होस्ट ना मिले तो इनके में रिप्रोडक्शन नहीं होगा. सो हम बोल सकते हैं क्या होगा, इट विल फेल टू रिप्रोड्यूस. और यहाँ पे फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब जस्ट उल्टा होगा कि सूटेबल होस्ट की जरूरत नहीं भी होगी तो भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद अपने लाइफ साइकिल भी पूरा कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन दे रखा है वायरसेस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग सेल्स. यस, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि वायरसेस जो हैं मल्टीप्लाई करते हैं तब जब कोई लिविंग सेल या कोई होस्ट मिले. क्योंकि क्या करते हैं ये होस्ट की कह सकते हैं होस्ट की सेलुलर मशीनरी को यूज करते हैं. सेलुलर मशीनरी और कह सकते हैं कंपोनेंट जो होते हैं उसको यूज करते हैं और क्या होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी कैन से रेप्लिकेट करते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है. थर्ड है वायरसेस कैन नॉट पास बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर. ये स्टेटमेंट अगेन जो है गलत हो जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि वायरसेस जो है पास हो सकते हैं बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से, क्योंकि वायरस जो होते हैं स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं. इस वजह से ये जो है क्या हो सकते हैं बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाता है. फोर्थ है वायरसेस डू नॉट कंटेन प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए. हमने यहाँ देखा था फर्स्ट में ही कि ये जो है कंटेन करते हैं डीएनए, आरएनए एंड सराउंड होते हैं प्रोटीन कोड से. तो अगेन ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है यहाँ पे गलत हो जाता है. तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है इस क्वेश्चन में वह है 1, 2 एंड 3. तो यहाँ पे हमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है तो 1, 3 एंड 4 जो है यहाँ पे गलत है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है सिर्फ सही है. तो ये जो है एलिमिनेट हो जाता है. बी है
2, 3 एंड 4। तो ये जो है अगेन ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि 2 है यहाँ पे सही। सी है 1, 3 एंड 4। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है क्योंकि 1, 3 एंड 4 जो है फॉल्स स्टेटमेंट हो जाते हैं। डी है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता है बिकॉज 2 इज राइट। So the right answer of this question is C, 1, 3 and 4. Hope you understood it well. Best of luck.